डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर भी बन गए हो, लेकिन लग रहा है कि नहीं, यूपीएससी एक बारी जरूर देना है या यूपीएससी क्लियर जरूर करना है। तो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वो करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप ह्यूमैनिटीज के बाद ले सकते हो, या फिर अगर आपने किसी और स्ट्रीम में पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बन गए हो, जर्नलिस्ट बन गए हो, उसके बाद भी आप कैसे जो है वापस से ह्यूमैनिटीज की तरफ आ सकते हैं। राइट, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की सबसे अच्छी बात यही है कि ह्यूमैनिटीज जो भी बच्चा मैं बोल सकती हूँ कि जो ह्यूमैनिटीज में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है या आफ्टर डॉक्टर इंजीनियरिंग आप उसी की तरफ आ रहे हो, तो एक चीज जो यहाँ से शो होती है वो होती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना। तो ह्यूमैनिटीज जो बच्चा ऑप्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली वर्सेटाइल हो जाता है, बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऑप्शन सामने खुल जाते हैं। वो ऑप्शंस के बारे में भी अभी बात करेंगे। दूसरी चीज क्या है? अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हो, है ना, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो। ये ऐसे प्यारे सब्जेक्ट है ना, अगर आपको किसी के बिहेवियर के बारे में पता करना है तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट की बात अगर मैं करूं तो देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट पाथवे टू शेपिंग कल्चर, एनफोर्सिंग लॉ एंड ड्राइविंग सोशल चेंज। बेसिकली जब आप यूपीएससी देते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ये होता है कि कंट्री में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन्ड रहे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतरीन हो सकता है, कैसे हम उसको और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ये तीन चीजें मैं आपको बोल सकती हूँ कि एकदम कोर है ह्यूमैनिटीज की। अब बात करते हैं उन अलग अलग स्ट्रीम्स की। तो क्या है कि डायरेक्शंस तो आपके पास चार हैं, है ना। उस डायरेक्शंस में आठ आपके पास कुछ इंटरमीडिएट पाथ्स हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप साइकोलॉजी देख सकते हो, आप सोशल वर्क की तरफ जा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड जैसे कि मैं आपके सामने हूं, है ना, आप होटल मैनेजमेंट वगैरह में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं दैट इज सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। फिर आप लॉ यानी कि आप लॉयर बन सकते हैं, राइट। एंड जर्नलिज्म एंड डिजाइन, ये आठ ऐसे पाथ हैं जो आप ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करने के बाद ले सकते हो, कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बाकी स्ट्रीम्स भी की है तो भी आप घूम फिर कर यहीं आ जाते हो एट दी एंड, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में सबके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आपके सिविल सर्विसेज की, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करने आते हैं ह्यूमैनिटीज में। मोस्ट का मतलब यह है कि करने तो आते हैं, बट कौन कर पाता है उसका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है ना। तो देखिए क्या है, बेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। अब जो बच्चा है जिसका इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में कि नहीं भाई मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, वट एवर जो भी आपका मन है इस चीजों में काम करने के लिए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है? सिविल सर्विसेज है, जिसमें आप सेंटर में हो तो यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर आप स्टेट का बनना चाहो तो आप स्टेट के पीसीएस एग्जाम से भी जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको जनरल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और राइटिंग, इन सारी चीजों पर ज्यादातर ध्यान देना पड़ता है। सिलेबस तो भाई मैं क्या ही बात करूं, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज लॉ। अब लॉ ऐसा है कि मतलब ये एक तरीके का मिथ है कि लोगों ने ये फैलाया हुआ है कि जब किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता तो वो लॉ करने चला जाता है। ऐसा नहीं है, हर कोई वकील नहीं बन पाता। क्या हर कोई कर लेगा क्या इस तरीके से वहां पर कोर्ट में जाकर कि नहीं अपील कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, अगर आपको बोलना नहीं आता, आपको चीजें घुमानी नहीं आती, तो आप वकील नहीं बन पाएंगे कभी, ठीक है जी। तो देखिए क्या है, बेस्ट फॉर डिबेटिंग जस्टिस एंड लॉजिक, कि आपको डिबेट करनी है, आपको किसी को जस्टिस दिलाना है, इन सारी चीजों के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके दो एग्जाम्स होते हैं आपके पास, क्लैट बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर या फिर सिविल लॉयर। मतलब इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप क्या बनना चाहते हो। क्रिमिनल में आपको पता है वही मर्डरर, रेपिस्ट, ये सारे। सिविल लॉ में आपके जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, है ना। और कॉर्पोरेट लॉ जो कंपनीज के अपने खुद के लॉयर्स होते हैं, जो लीगल टीम आपने कभी सुना हो अगर कंपनीज में काम करती है तो वो सब, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है साइकोलॉजी। भाई मेरा तो बहुत ही फेवरेट है अगर मैं बोलूं साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाई भी की है। और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपके अंदर की, मैं बोल सकती हूँ, कोई एक स्किल को डेवलप करता है जो कि लोगों के बिहेवियर को समझने में बहुत ज्यादा काम आती है। अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं लोगों को समझने में, बट वो एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। सो फैसिनेटिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड। ह्यूमन बिहेवियर और माइंड के साथ जो है आप
थोड़ा बहुत खेल खाल कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें आपके पास बीए साइकोलॉजी होता है, आप मास्टर्स कर सकते हो, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद जो करियर ऑप्शंस आपके पास आते हैं वो आते हैं या तो आप जो है कहीं बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल किसी की भी बात कर लीजिए, हर जगह आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है। मैंने भी 6 महीने की ट्रेनिंग की है हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट एज अ, तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, कितनी बेहतरीन होती है कि आप जाकर ये करो। और इसकी इतनी डिमांड है ना, क्योंकि लोग करते ही नहीं है यार, लोगों को पड़ी ही नहीं है, लोगों को पड़ा है कि बस बतिया लो, बातें कर लो बड़ी बड़ी, ये सब होगा नहीं। फिर आप काउंसलर बन सकते हो या फिर आप थेरेपिस्ट बन सकते हो, ठीक है। आगे बात करूं सोशल वर्क की, तो ये वो चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सोशल वर्क करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लोगों की मदद करने में मजा आता है। तो ये भी वही है कि डायरेक्ट डिजायर टू हेल्प सोसाइटी एंड ड्राइव सिस्टम चेंज, कि आप किसी तरीके से चेंज लाना चाहते हो किसी लाइफ। जैसे मान लो कि कोई एनजीओ है, ज्यादातर सोशल वर्कर्स आपके एनजीओ में काम करते हैं, मैंने भी एनजीओ में काम किया है। वो एनजीओ आपको उन बच्चों के बारे में या उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, तो वो सोशल वर्क आप वहां पर करने जाते हो। क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप एनजीओ वर्कर हो सकते हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हो, पॉलिसी मेकर, कि मान लो कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी बना रही है सरकार, तो उस पॉलिसी में अगर आपका जोर रहा है, अगर आपका दबदबा रहा है, अगर आपने चीजें बढ़िया तरीके से की हैं, तो आपका कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब देखो आजकल का मीडिया तो भाई हमारा, मतलब क्या ही बोला जाए मीडिया के बारे में, तो कुछ है जो सही जर्नलिज्म दिखा रहे हैं, कुछ है जो बस पैसा मिल रहा है उस हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, जेएमसी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन करके आप न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एडिटर्स, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स पर आप लोग जॉब कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। न्यूज एंकर बन गए, रिपोर्टर बन गए, पीआर प्रोफेशनल्स आप लोग बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड। डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड का मतलब है इंटीरियर डिजाइनिंग, आपने देखा होगा आजकल बहुत फेमस हो गई है। आप कहीं रेस्टोरेंट चले जाइए, कहीं कैफे चले जाइए, आजकल हॉस्पिटल्स चले जाइए, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, तो वहां पे भी आपको इंटीरियर डिजाइनिंग देखने को मिलती है, घरों में देखने को मिलती है। तो ये फील्ड भी कहीं ना कहीं आपके ह्यूमैनिटीज को होते हुए ही आगे जाती है, ठीक है। तो निफ्ट से आप कर सकते हो, सबसे जो मैं बोलूंगी सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कॉलेज है आपका निफ्ट है, आपके निड है, ठीक है। इसमें आप फैशन, ग्राफिक, इंटीरियर डिजाइनिंग पर काम कर सकते हो। आप फैशन जो आपके होते हैं ना, ये फैशन डिजाइनर्स होते हैं, आपने बड़े बड़े नाम सुनोगे, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, सुना है ना, बताना जरा कमेंट में। तो ये सब वही चीजें हैं, ठीक है। एनिमेशन आप कर सकते हो, आजकल मूवीज में कितना एनिमेशन यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टीचिंग और एकेडमिक्स, जैसे कि आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। मैं आपके सामने अभी यहाँ पर टीचिंग कर रही हूँ, आप टीचर बन सकते हो जिस भी फील्ड में आप चाहो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने बीए बीएड करके आप टीचर बन गए, एमए पीएचडी करके आप कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, राइट। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज होती है भाई, नाम के आगे डॉक्टर लग जाना। देन अगर मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, आपने देखा होगा कि होटल्स में जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो आपका पूरा का पूरा होटल का स्टाफ होता है, वो कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके ही वहां पहुंचते हैं। एंड आपका टूरिज्म, कि आपको मान लीजिए कि कहीं टूरिस्ट गाइड बनना है या इस तरीके की चीजें करनी है, तो वो चीजें भी आपकी यहीं पर आती हैं। होटल मैनेजर बन गए, आप शेफ बन गए, आप ट्रैवल कंसल्टेंट बन गए, ये सारी चीजें आपको जो है इसमें बता के हुए जाती है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा टेबल है, ये आपको वो पूरा पाथ बता रहा है जो अभी अभी हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। सबके बारे में उसने बता दिया कि क्या डिग्रीज हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या आप बन सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें आप करोगे कैसे? ये सारी चीजें आप जब भी करोगे जब आपके पास एक बढ़िया सा बैच हो, और वो बैच आपको मिल सकता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ चल रहा है, जो कि मैं बोलूंगी कि मैक्सिमम डिस्काउंट है भाई। इससे ज्यादा या इससे कम आपको कहीं मैं बोल सकती हूँ कि नहीं जो है देखने को मिलेगा। तो 60% ऑफ अभी सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है। बस कोड आप याद रखिएगा, कोड आपको यूज करना है SS100, यानी कि सुप्रिया शर्मा 100। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, इट इज 60% ऑफ। लेकिन एक मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, बुरी चीज ये है कि ये सिर्फ कल तक ही है ऑफर, तो अगर आपने इसको कल तक नहीं लिया तो ये ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो चाहे आपको मैं बोल सकती हूँ बोर्ड की तैयारी करनी है, चाहे आपको यूपीएससी करना है, चाहे आपको क्लैट करना है, चाहे आपको जो है मास कम्युनिकेशन करना है, वट एवर जो भी करना है वो होते हुए जाएगा ह्यूमैनिटीज की फील्ड से। तो जल्दी से जाओ और बैच को ऑप्ट कर लो यार, किस बात की देरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे आप लोग ह्यूमैनिटीज फील्ड को ऑप्ट
करके, उसमें पढ़ाई करके, उसमें अच्छे से अपनी स्किल को डेवलपमेंट करके एक हम बोल सकते हैं कि वर्सेटाइल बन सकते हो, है ना, कि बहुत ज्यादा चीजें आपने सीख ली, अब जिसमें आपका स्पेसिफिकेशन है आप वो जाके आगे जो उसको कंटिन्यू कर लीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी स्ट्रीम्स आगे ली हैं वो कमेंट करके बताइएगा, और इन सारों में से सबसे अच्छा प्रोफेशन आपको क्या लगा वो भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।